Subscribe and click the bell icon for all the television updates. आपकी नेहा यहाँ पर आ चुकी है और इस लंच टाइम में आज लंच में मेरा साथ देंगे, आई मीन टेली मसाला का साथ देंगे। शिविन यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ है। हेलो एवरीवन। तो आज मैं और नेहा और टेली मसाला हम यहाँ पे आ गए हैं महाराजा भोग खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। एंड मैंने सुना है कि थाली बहुत अच्छी है। मैंने एक आधी बार तो खाई है, पर आज टेली मसाला के साथ खाएंगे तो और मज़ा आएगा। और यहीं पे हम शिविन से काफ़ी सारी गपशप करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोरिंग हम लंच कभी नहीं होने देते हैं। तो शिविन तैयार है अपनी पूरी जर्नी यहाँ पे शेयर करने के लिए? थोड़ा बहुत तो तैयार हूँ, बाकी खाने के साथ थोड़ा मज़ा लेते हुए और जर्नी शेयर करेंगे और मज़ा आएगा। अच्छा, शिविन के साथ अंदर चलते हैं, खाना पहले परोसते हैं और उसके बाद फिर जमकर बातें करते हैं। ठीक है शिविन, लेट्स गो। सबसे पहले तो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आज ये फूड सेक्शन? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आज। जनरली इतनी चीज़ें हम खाते नहीं हैं एक साथ, लेकिन आज एक मेरी बहुत बड़ी थाली है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने ख़त्म करने की कोशिश की हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी ट्राई भी नहीं कर पाया हूँ। तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एंड एक डिफरेंट टेस्ट है सर, राजस्थानी थाली, जिसमें कुछ गुजराती टाइप की दाल एंड कड़ी हैं और राजस्थानी टाइप की भी हैं। तो आई एम ट्राइंग ऑल द फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। अच्छा शिविन, जब खाने से हटकर आपकी जर्नी पे आते हैं, शिविन सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग में आने का आपने क्यों सोचा, और वो फर्स्ट चीज़ ऐसी क्या थी जब आपने एक्टिंग में सबसे पहला ट्राई किया था? सच बताऊं, जो सबसे पहली बात है, मैं एक्टिंग में आया फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मेरा आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट चांस था उसके थ्रू मिला। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था, बट हाँ ऑब्वियसली जब आप एक घर में आप टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं या कुछ ऐड देखते हैं, तो आपको भी लगता है यार मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी वहाँ हो सकता हूँ। तो ऐसा जैसे जनरली सबकी एक थॉट होती है, मेरी भी एक थॉट थी। नहीं थैंक यू। तो मेरी एक थॉट थी, बट जैसे कि हम जानते हैं जनरली आप अपने घर पे बैठे हो जब भी ये बोलते हो तो आपके घर वाले या आपके दोस्त हमेशा बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं, वहाँ जाना आसान थोड़ी है, नहीं जा सकते, बहुत लोग जाते हैं रोज़। तो एक वो थॉट तो था ही, और कभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था उसके लिए। फिर एक व्हेन आई वाज 20-21, तो एक सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चला, सब लोग अपनी फ़ोटोज़ डालते थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोटोज़ अपना पोर्टफोलियो वगैरह कराया, तो उसने मुझे कहा व्हाई डोंट यू गेट इट डन। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने मॉम डैड को बहुत ऐसे करके कि प्लीज़ बनाने दो। तो मॉम रियली सपोर्टेड मी एंड उन्होंने बोला ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, और मेरे जो फर्स्ट शो की क्रिएटर थी उन्होंने कहीं देख लिया एंड शी अप्रोच्ड मी एंड शी कॉल्ड मी कि आप मुंबई आ जाइए। मतलब मुंबई आ जाओ, मतलब कहाँ से मुंबई आ जाओ? तो मुझे लगा पता नहीं कोई फ्रॉड है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। एक दिल्ली में नॉर्मल मैं कॉलेज में था उस टाइम, वहाँ से एकदम मुंबई आ जाना या मुंबई आ जाना इट्स। फिर धीरे धीरे बात हुई, लगा कि हाँ ये सब कुछ ठीक है। मैंने भी अपने घर में ऐसे कैमरा आगे रख के एक सेल्फ टेस्ट, एक ऑडिशन बना के भेजा, उनको काफ़ी पसंद आ गया। दे कॉल्ड मी टू मुंबई। सो आई थॉट कि होना वगैरह तो है नहीं, बस चले आते हैं एक दिन घूमने के लिए। तो वहाँ गया और वहाँ काफ़ी सारे नोन एक्टर्स भी आए थे उसी रोल के लिए। तो मैंने शिविन यहाँ तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो वापस चले जा। तो मैं सोचा शाम तक मैं वापस चले जाऊँगा, लेकिन शाम को मेरे पास प्रोड्यूसर आए एंड दे सेड आप सिलेक्टेड हो मेरे फर्स्ट शो सूरीन गूगल के लिए। मतलब क्या? मैंने घर पे कॉल किया एंड मेरी मॉम रोना शुरू हो गई, बोल रही हमने तो लगा मजाक कर रहा है तो ऐसे ही गया घूमने के लिए। तो यस, छोटी सी बात है कि आपको कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप ये पहले ही मत सोच लो कि नहीं ये नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा। आप ट्राई ज़रूर करो अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। सो मैंने ट्राई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। हाँ, बट उसके बाद एक बहुत मेहनत होती है आपको उस काम में रहने के लिए, उस काम में और आप बढ़ने के लिए। ईच एंड एवरी डे यू हैव टू गिव योर 200% टू बी देयर। That's not easy. टाइम आपने कैमरा फेस किया, जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? कितनी गलतियां हुई या एक टेक में सब कुछ हो गया? अरे बहुत गलतियाँ हुई, इतनी गलतियाँ हुई तो क्या बताऊँ नहीं। तो हमने शूट करना था और बहुत जल्दी शूट करना था, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम नहीं मिला। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि सब लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड होके आते हैं, चाहे वो डांस को लेकर हो या एक्टिंग को लेकर हो या कैमरा फेसिंग के लिए हो या टेक्निकल। आपको आजकल काफ़ी अवेयर हैं आप
कैमरा के लिए। जैसे आजकल हम फोटोज़ भी कितना डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमें पता है क्या फ़िल्टर डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट उस टाइम इतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। जब मैं गया शूट पे गया तो आप जनरल एक्टिंग करना इज़ बहुत ईजी कि आपने और मैंने कोई बात की और वो सीन हो गया, या किसी एक्टर को देख के वो परफॉर्म कर देना। बट वहाँ हो के वो चीज़ करना, आपको 100 टेक्निकल चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्या कब बोलना है वैसे करना पड़ता है। अब एक ही सीन को हम 6 बार करते हैं अलग अलग तरीके से, बट आपको सेम उसी तरीके से वही एक्सप्रेशंस देने हैं, वही मूवमेंट्स करनी है। तो इट्स नॉट अ एक्टिंग इज़ नॉट अ ईजी जॉब। और जितना जितना आप उसके बारे में सीखते रहते हैं आपको और लगता है यार ये तो और कितना कुछ है सीखने के लिए, और कितना कुछ है। तो हाँ, चांस मुझे ज़रूर मिला, पर उसके बाद जो मेहनत थी, जो इम्प्रूवमेंट थी, जो ग्रोथ थी, वो सिर्फ मेरे हाथ में थी। एंड मुझे किसी ने बोला कि देखो यार ये शक्ल से कुछ नहीं होगा अगर आपको तुम्हें काम नहीं आता अपना। तो आई रियली ट्राइड दिन रात जितना मैं अच्छा कर सकूं या जितना इम्प्रूव कर सकूं अपने आप में, तो आई रियली ट्राइड। बट हाँ, उस टाइम तो बहुत गलतियाँ हुई थी। जैसे आपको कैमरा इधर है तो मैं वहाँ देख के बात कर रहा हूँ, या लाइट है तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रही है, या को एक्टर क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत गलतियाँ होती हैं, आप सोचते हैं तो बहुत फ़नी लगता है। और बट दैट्स अ गुड पार्ट कि जितने भी लोग मिले काफ़ी अच्छे मिले। दे रियली सपोर्टेड मी, एंड वेदर इट्स माई को एक्टर्स और माई प्रोड्यूसर्स और माई डायरेक्टर्स, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। अच्छा शिविन, जैसे आपको बहुत इजीली एक रोल मिल गया सोशल मीडिया के थ्रू, जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों की तादाद में जी। रोज मुंबई आते हैं, हर जी। रोज ऑडिशन जी। देते हैं, और जो बाहर बैठे रहते हैं, जी। ये आप लोगों को नोटिस करते हैं, उनको ऐसा लगता है बहुत ईजी होता है, ये सारी चीजें बहुत ईजी होता है एक्टिंग आगे ट्राई करना। उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आप लाइफ में किसी भी स्टेज में हो, आपने 5 शोज़ किए हैं, आपको 10 शोज़ किए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और हम ये तो देख लेते हैं कि यार इसको मिल गया, इसने कुछ कर लिया, बट वहाँ रह के वो सारी चीज़ें करना इट्स नॉट एट ऑल ईजी। और मुझे ना मेरे करियर में बहुत स्टार्टिंग में किसी ने मुझे बोल दिया था कि यार ये मत सोचना कि सिर्फ आपकी शक्ल अच्छी है तो आपको ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाओगे। एंड ये चीज़ मैंने नोटिस भी करी हमारी फील्ड में। एक्चुअली आपको लोग तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आपको अपना काम आता है। अच्छा शिविन, 3 अलग शो, 3 अलग किरदार निभाए हैं आपने, कैसा एक्सपीरियंस है इस तीनों किरदारों को जब आप निभा रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें हुई थी आपको? देखिए, पहला जो किरदार था वो कहीं ना कहीं वो दिल्ली का कैरेक्टर था, और कहीं ना कहीं ही वाज, मतलब वो एक ह्यूज शो था। आई वाज आल्सो इन कॉलेज, एंड वो रोल भी कॉलेज गोइंग था। तो उसको निभाने में स्टार्टिंग में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई। डिफ़िकल्टी आई करने में, बट निभाने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, अच्छा इस कैरेक्टर को मैं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। बट बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा शो चला, इट वाज अ सुपर हिट। सेकंड, जब मैं वीरा के लिए जब मैंने सोचा, दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, बिकॉज मेरी कभी कोई बहन नहीं रही, और उसमें मुझे ऐसा यूनिवर्सल वीर जी बनना था सबका। कैरेक्टर वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत सारे अपने स्ट्रगल्स थे अपनी एज से। लाइक दैट टाइम आई वाज 21-22, आई वाज प्लेइंग 28, एंड मोर देन दैट जो मैच्योरिटी चाहिए थी उस कैरेक्टर के लिए। एंड पहले बच्चे प्ले कर चुके थे, लीप के बाद आना था मुझे, तो एक खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार कैसा करना है, अच्छा होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एंड इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो चैलेंजेस तो बहुत थे, बट आई ट्राइड कि मैं अपना 100% देते रहूँ। एंड अगर आप तैयार हैं तो कोई भी, इट्स लाइक अ लिमिटलेस थिंग। अगर आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको करनी है। एंड आई वाज रियली वेरी कीन। फिर आफ्टर वीरा मैं बाहर काम कर रहा था इंडोनेशिया में, आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म ऑल्सो दैट विल कम सून। एंड उसके बाद फिर जब ये इंटरनेट वाला लव मिला, उसमें तो आई गेस इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनी एक्टर, किसी ने भी प्ले किया हो तो। लास्ट कैरेक्टर आरजे जे, व्हेन आई वाज प्लेइंग, उसमें ही वाज एन आरजे, मतलब सब बहुत, मैं देखता हूँ तो कि 3 अलग वर्ल्ड हैं जो मैंने प्ले किए हैं। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि मैं वो कर पाया। अच्छा, जब आप स्टार बन जाते हैं, किसी एक्टर के साथ आप काम करते हो, लिंकअप्स और ब्रेकअप्स की न्यूज़ हमेशा आती है। जी जी जी। तो शिविन, इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? मेरी तो हमेशा ही आती है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसमें। आप किसी के साथ भी काम कर लीजिए। आई गेस ये एक सबसे मज़ेदार चीज़ है। जब हम स्कूल कॉलेज में भी होते हैं तो 2 लड़का लड़की जब ज़्यादा बात कर रहे होते हैं तो खुद भी अरे वो देखो बात कर रहे हैं। सो आई गेस इट्स अ नेचुरल थिंग। मुझे ऐसे ना बुरा लगता है और ना ही मुझे कुछ ऐसे उसमें कुछ
किसी और का भी सुन के लगता है अच्छा ऐसा हो गया। आई गेस अंदर से हम सबको मज़ा आता है कि सुनने में अच्छा उसका चल रहा है या नहीं चल रहा, एंड दैट्स अ ह्यूमन इमोशन। ऐसा नहीं है कि एक्टर्स के बारे में ही ज़्यादा होता है, एक्टरों की चलता है, बाकी किसी का चक्कर नहीं चलता। चक्कर सबके चल रहे होते हैं, पर कई बार नहीं भी चल रहा होता तो हम बना देते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है वो स्टोरी क्रिएट करने में या वो स्टोरी सुनने में। तो हाँ, लिंकअप्स तो बहुत रहे हैं, बट लिंकअप्स मतलब र्यूमर्स हैं वो बहुत रहे हैं, पर ऐसा कुछ डेफिनेट था नहीं उनमें। अच्छा, जिनके साथ भी लिंकअप जी, था, जी। सबसे फनी लिंकअप्स आपको क्या लगा जो आप इस वक्त बताना चाहेंगे, जिसके साथ मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे यार ऐसे कैसे नाम जोड़ दिया, ऐसे कैसे स्टार नाम? के साथ ही सिर्फ नाम जुड़े। हाँ बड़े, अरे बड़े नहीं, हाँ ज़रूरी नहीं को स्टार के साथ ही जुड़े। तो एक बार हाँ जब मैं वीरा कर रहा था मुझे अच्छे से याद है, तो मैं, दिगांगना, फरनाज, स्नेहा, शगुफ्ता जी, तो पहले मेरा नाम जुड़ा फरनाज के साथ जो मेरे साथ को एक्टर थे। फिर ऐसे ही मजाक में कभी कभी ऐसे सुनाने में आया कि दिगांगना के साथ हो गया, वो तो सिस्टर प्ले करी थी, इतनी छोटी थी मेरे से। उसके बाद एक बार स्नेहा के साथ हु वाज प्लेइंग माय मदर, उसके साथ लिंकअप हो गया। तो मैं एक दिन गया, मैंने पेपर में पढ़ा ऐसा सब कुछ आया, हमें हंसते हुए सेट पे गया, तो मैंने जो मेरी दादी बनती है चाई जी, मैंने बस अब आपका ही नाम बचा है, आपके साथ नहीं आया, बाकी सबके साथ तो आ गया। तो कई बार आपको हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते। एंड और जब वो चीज़ रियल ही नहीं होती, बट हाँ ये चीज़ बुरी लगती है कि कई बार कई लोगों को इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे मेजरली हम देखते हैं कि समवन इन अ मैरिड लाइफ या समवन एक अपने एक लाइफ में कब आप अलग स्टेज में होते हो एंड किसी का लिंकअप हो जाए या कोई ऐसे गलत नाम भी आ जाए तो एक परसेप्शन बदल जाती है, आपका रूटीन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा। तो आई गेस वो चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, दैट इज़ लिटिल डिस्टर्बिंग। बट वैसे दूसरे का हो तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, अगर लव की बातें चल रही है तो आपको किस तरह की लड़की पसंद है जिसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर आना चाहेंगे, या जिस लड़की की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि काश लड़की कोई गाड़ी होती तो मैं इजीली बता सकता कि मुझे ये कलर चाहिए, ये मॉडल चाहिए, ये नंबर चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। एक लड़का और लड़की या एक कोई भी एक किसी का पार्टनर, यू कांट जज के यार लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, गुस्से वाली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बट हाँ कुछ अगर बेसिक चीज़ें आप पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे से शेयरिंग आप कर पाओ, इतना एक रेपो होना चाहिए। सो आई गेस दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो तो नहीं बता सकता, वो माया तो है नहीं कि मैं शाहरुख खान की तरह बताऊँ मेरी माया ऐसी होगी फिर ऐसी होगी, या मैं कोई कस्टमाइज़ करके तो बना नहीं सकता कि ऐसे ऐसे होगी। और सीरियल की तरह वो बनना भी चालू हो जाए कहीं? हाँ वो बनना भी चालू हो जाए कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ और किसी के शॉर्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे, उसकी स्माइल ऐसी होगी, उसकी आंखें ऐसी होंगी। हम इतने फिल्मी है ना क्या बताऊँ, पर अभी तक ऐसा कोई है नहीं, कोई सीन है नहीं, और जब होगा तो आ ही जाएगा सबके सामने। अच्छा, सीन की बात चल रही है, शोज़ की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ऐसा सीन था जो सबसे फनी आज तक आपने किया है, जिसको करते हुए सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया वो सीन करते? ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है सीरियस सीन में भी आपको बहुत हंसी आती है। अभी आपने बोल दिया सीरियस सीन की बात तो मैं आपको बताता हूँ। तो वीरा में एक सीन था कि जो मेरी मदर बनती हैं स्नेहा, उनको ना बम से उड़ा दिया। तो नेक्स्ट डे तो उनका मतलब वो गांव हमारे पिंड को बचाने के लिए वो टेररिस्ट से कुछ ऐसे बैग वगैरह ले लेती हैं एंड और ब्लास्ट हो जाता है। एंड तो नेक्स्ट डे का सीन था कि अब ना नेक्स्ट डे उनके कपड़े मिले हैं, तो ना वैसे हमने ऐसे देखा तो ब्लास्ट हुआ होगा तो बची नहीं, लेकिन कपड़े एकदम ठीक थे। तो उसमें रोने वाले सीन में हम सब हंसे ही जा रहे कि मतलब जब ब्लास्ट हो गया इंसान मर गया लेकिन कपड़े एकदम ठीक है, ये कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आया। तो कई ऐसे सीन्स होते हैं आपको बहुत हंसी आती है या आपको बहुत कोई चीज़ें फ़नी लगती हैं एंड कोई ऐसा एक मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, ऐसे बहुत हर शो में हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा फ़नी होता ही रहता है। टेली मसाला के साथ ये सेगमेंट करके कैसा लगा और अपनी जर्नी शेयर करके? मुझे बहुत मज़ा आया, हमने अच्छा खाना खाया, जर्नी शेयर की, बहुत अच्छी बातें करी, अब चाय भी पियेंगे, थोड़ा मीठा भी खाएंगे। सो आई गेस इट्स आई रियली हैड फन एंड थैंक यू टेली मसाला, थैंक यू महाराजा भोग एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने हमें इतना अच्छा खाना सर्व किया।
एंड आई गेस हम और ऐसे ही आज तो लंच किया है, नेक्स्ट टाइम डिनर करें और अगली बार कोई टूर पे भी जाएं तो बट या इट्स ऑलवेज फन कि आप शूट कर रहे होते हैं तो तब आपको टाइम नहीं मिलता पाता, पर कभी ऐसे किस दिन छुट्टी हो मिलें एंड जस्ट टॉक अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में, सो इट्स ऑलवेज गुड, इट्स अ गुड फीलिंग एंड आई एम श्योर फैंस को भी देख के मज़ा आएगा।